हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 31 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। बेटा हमें कुछ बातें पहले समझाई गई हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। 12 से पूरा पूरा भाग होने वाली संख्याएं क्या कहलाएंगी? इसका मल्टीपल्स, गुणज, है ना। तो 12 का, और ये संख्याएं असीमित होती हैं, अनंत तक चलती हैं, हम इनका काउंट नहीं कर सकते। और गुणनखंड क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो 12 को पूरा पूरा भाग कर दे। गुणज जो 12 से भाग हो जाए, गुणनखंड जो 12 को भाग कर दे। और ये हमेशा लिमिटेड नंबर होता है इनका, इनको हम गिन सकते हैं। जैसे 6 का गुणज, 6 का टेबल चला दिया आपने, है ना। 6 के गुणनखंड जो 6 को किस किस से भाग कर सकते हैं? 1 2 3 4 और 6 से। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। 15 का गुणज, यानी कि आपने 15 का टेबल लिख देना है, 15 30 45 60 और फिर डैश लगा देंगे, है ना। 15 का गुणनखंड जो 15 को भाग कर दे, तो 1 और 15 तो हो गई, अब बीच में 3 और 5 भी। 10 का गुणज, टेबल लिख दिया। 10 का गुणनखंड फैक्टर जो 10 को भाग कर दे। 20 का गुणज, 20 का टेबल, 20 का गुणनखंड 1 2 4 5 10 20। ऐसे 25 50 75 100, 25 के गैप पे 25 का टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, काम आता है बहुत ज़्यादा, तो आप बिल्कुल इसे याद कर लीजिए। 25 का गुणनखंड 1 5 25 ओनली। 100 का गुणज, 100 का टेबल लिख देंगे। और 100 किस से भाग होता है? फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 2 4 5 20 25 50 एंड 100। नेक्स्ट देखिए, कोई 5 गुणज लिखिए। तो 15 का टेबल लिख देते हैं हम। 15 30 45 60 90 75 18 36 54 72 90। फिर 9 का टेबल लिख दीजिए, है ना। और ये आप अपने आप कीजिए। गुणनखंड किस किस से भाग हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको पता है बेटा कि 1 हमेशा सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, तो हम सभी कॉलम्स में 1 लिख देते हैं पहले, है ना। अब देखिए दूसरी चीज़ आपको क्या देखने को मिल रही है कि इससे हमारे डिविजिबिलिटी रूल भी हम एक ही बार में कर सकते हैं। देखिए सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं, इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स में क्या होता है बेटा? वो 2 से भाग हो जाती है। इसका मतलब 2 भी इन सभी संख्याओं का गुणनखंड है, तो 2 लिख देते हैं सब जगह। फिर हम 3 का चेक करते हैं। 3 की क्या पहचान होती है? संख्याओं के अंकों को जोड़ के देख लेते हैं। जैसे 4 और 2 6, 6 आता है 3 के टेबल में, इसका मतलब ये 3 से भाग हो जाएगा। 6 और 3 9, 9 भी आता है 3 से, तो ये भी भाग हो जाएगा। 8 और 4 12, ये भी 3 से भाग हो जाएगा। 6 जमा 0 6, फिर से भाग हो जाएगा। 9 जमा 0 9, फिर से भाग हो जाएगा 3 से। इसका मतलब ये दी गई सारी संख्याएं 3 से भी भाग हो रही हैं। तो बेटा इससे बड़ी भी, कितनी भी बड़ी संख्या हो, 3 के लिए आप फ़ौरन उसके अंकों को जोड़ो और भाग करके देख लो। अगर वो संख्या भाग हो जाती है तो इसका मतलब वो बड़ी संख्या भी भाग हो जाएगी। अब हम सबके आगे 3 3 भी लिख देते हैं। अब 4 का चेक करते हैं। 4 से भाग हो जाता है 24, आपको पता है, 36 भी, 48 भी, और ये 15 भी, है ना। लेकिन 90 नहीं होगा 4 से भाग, तो अभी हम इसका कॉलम यहाँ नहीं लिख रहे। अब हम देखते हैं। अब देखो 5 से तो इनमें से कोई नहीं जा सकता। 5 के लिए हम क्या क्या कौन कौन से जा सकते हैं? 60 और 90। तो हम यहाँ पे 90 में इस कॉलम में 5 लिख देंगे अभी। अब देखो 6 से ये जा रहा है, 6 6 36, ये 6 भी, ये भी जा रहा है, और 60 भी जा रहा है। अब यहाँ पे हमने लिखा 5, 6 भी 90 को भी भाग करेगा, और यहाँ पे 5 भी भर दिया इसका। 5 हम यहाँ पे भी लिख सकते थे। हमें उसने कोई भी गुणनखंड, जो जितने कॉलम्स बने हुए उतने ही लिखने हैं ना बेटा। इसके अलावा भी जो इनके गुणनखंड है वो आप अपने आप लिखिए। जैसे इसके अलावा इसका क्या है? 6 चौक 24 आपने लिखा। अब इसके अलावा और क्या बनेगा? इसका 8 बनेगा, है ना, और 12 बनेगा, और 24 बनेगा बेटा। तो ऐसे ही आप ये जो बाकी नंबर्स हैं ना, ये सारे नंबर, इनके जो जो गुणनखंड रह गए हैं वो आप अपने आप कंप्लीट कीजिए। क्योंकि आपको पता है कि गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है, लिमिटेड होती है, उन्हें हम पूरा का पूरा लिख सकते हैं। लेकिन गुणज क्या है? चलते ही जाते हैं, उन्हें हम सारे गुणजों को नहीं लिख सकते। तो ये काम आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।